हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट अध्याय 1 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की स्टडी करने वाले हैं। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। देखिए, इस सीरीज की वीडियोज़ में आपको कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट के पद्यखंड के सारे चैप्टर्स मिलेंगे, उसके बाद गद्यखंड के। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो अध्याय 1 है हमारा भक्ति काव्य, जिसके अंतर्गत मीरा के पद और सरस्वती वंदना आता है। तो इसके हम सबसे पहले अति लघु उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आपको कम से कम शब्दों में लिखने हैं, एटलीस्ट 20 वर्ड्स में। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मीरा की भक्ति किस भाव की है। देखिए, ये क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको केयरफुल तरीके से रीड करना है। तो मीरा की भक्ति किस भाव की है। आंसर है हमारा, मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की है, उनके आराध्य श्री कृष्ण है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि मीरा की भक्ति किस भाव की है। तो मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की है, उनके आराध्य श्री कृष्ण जी हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई कैसा वेश धारण करना चाहती हैं। आंसर है हमारा, जिस वेश से स्वामी श्री कृष्ण रीझेंगे अर्थात खुश होंगे, वैसा ही वेश मीराबाई रखना चाहती हैं। मीराबाई कैसा वेश रखना चाहती हैं। तो मीराबाई वैसा वेश रखना चाहती हैं जिससे श्री कृष्ण जी खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको अच्छे से रीड करना है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ आपसे, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। तो रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजमुख का मुख कौन देखता है। गजमुख यानी कि गणेश जी। तो गणेश जी का मुख कौन देखता है। तो आंसर हमारा, गजमुख गणेश जी का मुख दशानन अर्थात रावण। रावण के 10 मुख होते हैं, इसलिए उसे दशानन कहा जाता है। 4 मुख वाले ब्रह्मा, 1 मुख वाले विष्णु एवं 5 मुख वाले शिव देखते हैं। ये सभी दर्शनार्थी हैं। तो गजमुख का मुख कौन कौन देखता है। तो गजमुख का मुख दशानन अर्थात रावण, 4 मुख वाले ब्रह्मा, 1 मुख वाले विष्णु एवं 5 मुख वाले शिव जी देखते हैं। ये सभी दर्शनार्थी हैं, यानी कि उनके दर्शन की अभिलाषा रखने वाले ये सब लोग हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के अनुसार देह का गर्भ क्यों नहीं करना चाहिए। और ये हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है। तो मीरा के अनुसार देह का गर्भ क्यों नहीं करना चाहिए। आंसर है हमारा, मीरा के अनुसार देह का गर्भ नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। यह शरीर, हमारा जो शरीर होता है मानव शरीर, वह 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। यह शरीर मृत्यु के पश्चात इन्हीं तत्वों में मिल जाता है। देखिए, मीरा जी के अनुसार शरीर का हमें गर्भ क्यों नहीं करना चाहिए। हमें शरीर का गर्भ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शरीर जब हम त्यागते हैं तो यह मिट्टी में मिल जाता है, और हमारा जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। यह शरीर मृत्यु के पश्चात इन्हीं तत्वों में वापस मिल जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा को हरि से मिलने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। मीरा को हरि से मिलने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। हरि यानी कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी की भक्ति करती थी मीराबाई, तो मीरा को हरि से मिलने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। तो आंसर है हमारा, मीरा को हरि से मिलने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। पहला, मीरा के चारों मार्ग। मीरा ने 4 मार्ग बताए हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इन तरीकों से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मीरा के चारों मार्ग कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बंद हैं, अर्थात इनमें से कोई भी मार्ग मीरा के लिए नहीं खुला है। मीरा जी ने भगवान को प्राप्त करने के 4 मार्ग बताए हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, और मीरा के चारों मार्ग बंद है, अर्थात इनमें से कोई भी मार्ग उनके लिए नहीं खुला है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि यानी कि श्री कृष्ण का महल इतना ऊंचा है कि मीरा वहां तक चढ़ने में असमर्थ हैं। दूसरा हमारा है, श्री कृष्ण जी का महल इतना ऊंचा है कि मीरा वहां तक नहीं चढ़ सकती। तीसरा, मीरा का मार्ग इतना संकरा है कि चलते हुए डगमगाती हैं, अर्थात गिरने का डर रहता है। सकरा यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा मार्ग है, चलते हुए वे डगमगाती हैं और गिरने का डर उन्हें रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, विधाता ने मीरा का गांव हरि से बहुत दूर बना दिया है। हरि यानी कि श्री कृष्ण। विधाता ने मीरा का गांव श्री कृष्ण से बहुत दूर बना दिया है। तो श्री कृष्ण से मिलने में मीरा को क्या क्या कठिनाइयां हैं। तो पहले ही हमारी मीरा के चारों मार्ग।
मीरा ने भगवान को प्राप्त करने के 4 मार्ग बताए हैं। कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बंद हैं, अर्थात इनमें से कोई भी मार्ग मीरा के लिए नहीं खुला है। जब ये 4 मार्ग उन्होंने खुद बताए हैं और इनमें से कोई भी मार्ग नहीं खुला है तो वे हरि तक कैसे पहुँचे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हरि यानी कि श्री कृष्ण का महल इतना ऊंचा है कि वहाँ तक चढ़ने में मीरा जी असमर्थ हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, मीरा का मार्ग इतना संकरा है कि चलते हुए डगमगाती हैं, अर्थात गिरने का डर रहता है। छोटा सा मार्ग है, चलते हुए वे डगमगाती हैं और उन्हें गिरने का डर रहता है। विधाता ने मीरा का गांव हरि से बहुत दूर बना दिया है। हरि यानी कि श्री कृष्ण, तो विधाता ने मीरा का गांव श्री कृष्ण से बहुत दूर बना दिया है। तो यह कठिनाइयाँ मीरा जी को श्री कृष्ण से मिलने नहीं देती हैं। उसके बाद माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है। तो आंसर है हमारा, माँ सरस्वती की वंदना देवगण, ऋषिगण, श्रेष्ठ तपस्वी, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले, उनके पति ब्रह्मा जी, शंकर जी और कार्तिकेय करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है। आंसर है हमारा, माँ सरस्वती की वंदना देवगण, ऋषिगण, श्रेष्ठ तपस्वी, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान को जानने वाले, उनके पति ब्रह्मा जी, शंकर जी और कार्तिकेय जी करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार हर लेते हैं या फिर दूर कर देते हैं। तो आंसर है हमारा, जिस प्रकार एक बालक कमल की डंडी को आसानी से तोड़ देता है, उसी प्रकार गणेश जी भक्त के विघ्नों को हर लेते हैं। जिस प्रकार एक बालक को कमल की डंडी को तोड़ने में कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार हमारे गणेश जी हैं, वो हमारे विघ्नों को आसानी से हर लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिस प्रकार कमलिनी कीचड़ से अलग रहती है, उसी प्रकार गणेश जी के भक्त संसार के विघ्नों से दूर रहते हैं। शंकर जी जैसे चंद्रमा को निष्कलंक कर अपने शीश पर धारण करते हैं, उसी प्रकार गणेश जी अपने भक्तों को निष्कलंक कर देते हैं। क्वेश्चन था हमारा, गणेश जी अपने भक्तों के दुखों को किस प्रकार हर लेते हैं। तो आंसर है हमारा, जिस प्रकार एक बालक कमल की डंडी को आसानी से तोड़ लेता है, कमल की डंडी को तोड़ने में बालक को कोई कठिनाई नहीं होती, उसी प्रकार श्री गणेश जी को हमारे दुख तकलीफों को हरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। जिस प्रकार कमलिनी कीचड़ से अलग रहती है, उसी प्रकार गणेश जी के भक्त संसार के विघ्नों से दूर रहते हैं। कमलिनी यानी कि जो डंडी होती है जिस पर कमल खिला हुआ होता है, तो वह कीचड़ से दूर रहती है, उसी प्रकार गणेश जी के भक्त संसार के विघ्नों से दूर रहते हैं, दुख तकलीफों से दूर रहते हैं। शंकर जी जैसे चंद्रमा को निष्कलंक कर, शंकर जी अपने माथे पर चंद्रमा रखते हैं, वह निष्कलंक होता है, उसी प्रकार गणेश जी अपने भक्तों को निष्कलंक कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।